जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव कर्ण पर। मैं प्रभाकर हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के एक अनदर पेपर के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर के हमारे पेपर होते हैं उनके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। और अब जो वीडियो आएंगी आपकी वो सारी फर्स्ट ईयर के ऊपर आएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बात जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको पेपर का एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में आप पढ़ने क्या वाले हो, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो किस चीज़ को आप छोड़ सकते हो, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार पेपर का शेड्यूल आप देख लेते हैं कि पेपर का होता कैसे है, पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, हमारा 3 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। ठीक है। जिनमें से आपको 5 करने होंगे, 5 करने होंगे। और 2 सेक्शन होंगे, मतलब एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन। आपको दोनों सेक्शन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं, मतलब एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 5 वर्ड्स में लिखे होने चाहिए। आपने जो आंसर लिखोगा आप लिखोगे आप वो 500 वर्ड्स में आपने आंसर लिखे होने चाहिए। अगर आपका शॉर्ट नोट आता है, मतलब 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं 10-10 नंबर के, तो वहाँ पे 250 वर्ड्स का आप आंसर लिख सकते हो। ये तो था आपका बेसिक नॉलेज। अगर हम पेपर को देखते हैं तो पेपर देखोगे 10 क्वेश्चन है आपके, और 10 में से कितने करने हैं, 5 ही करने हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करते हैं जून 2022 से। MHI 101 या 001, MHI 101 या MHI 1, दोनों नाम से इसको जानते हैं। थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हुआ है बट मोस्टली चीज़ें यही रही हैं। तो अगर आप इन पेपरों को भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 5 क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिल जाएंगे सेम एज इट इज़, या उससे रिलेटेड टॉपिक्स के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ बोन एज सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्फ्लिक्ट द पेट्रियार्कल एंड द प्लेबियन इन रोमन सोसाइटी। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन अरेबियन ड्यूरिंग द सेंचुरी 7th सेंचुरी। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट दे दिए गए हैं, मतलब 2 पार्ट करने हैं आपको, 4 पार्ट दिए गए हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। मैं सिक्स क्वेश्चन पे चलता हूँ। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द डिबेट अमंग स्कॉलर्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटी। तो उसी के बारे में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं हर एक क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पॉज करके। तो कुछ क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा, जैसे कि मान लो कि 8th क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मेजर साइंटिफिक एडवांस इन मिडेवल यूरोप। यूरोप पे दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सेम चैप्टर में। अगर 10th की बात करते हैं तो 10th में सेम आपका शॉर्ट नोट आ गया, जिसमें से 4 में से 2 करने हैं। ए है आर्मीनिया का व्यापारिक नेटवर्क। बी है मध्यकालीन यूरोप में पारिवारिक संरचना। सी है मध्यकालीन यूरोप में वस्त्र उत्पादन। और फोर्थ है प्रोटेस्टवाद। अगर हम दूसरे पेपर की बात करते हैं तो दूसरा हमारा दिसंबर 2022 का है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पैलोलिथिक और न्यूलिथिक से पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन ब्रोन एज से पूछा है, पहले भी पूछा था आपका ब्रोन एज से क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कन्फ्लिक्ट बताना है किसके बीच में, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री में एंड ग्रीस में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कैसे हुई रोमन एम्पायर में। फिफ्थ क्वेश्चन है माया सिविलाइजेशन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ नोमैडिक एम्पायर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, पिरामिड ऑफ इजिप्टियन रीजन्स है। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, सामंतवाद के 2 चरणों में किस प्रकार उत्पादन के संगठन में परिवर्तन आए। सॉरी, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ा सा एक बार, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब आराम से पॉज करके एक बार। वापस हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। अब हिंद महासागर में पुर्तगाली व्यापार का विश्लेषण कीजिए, इसके पतन के क्या कारण थे। 8th क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर के योगदान का वर्णन करते हुए यूरोप में प्रोटेस्टवाद के उदय के विश्लेषण कीजिए। प्रोटेस्टवाद दोबारा आया आपका। मध्यकालीन यूरोप में
जनसांख्यिकी में आए परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिए। 10th क्वेश्चन सेम हमारा शॉर्ट नोट है। बंजारा बारूद क्रांति पे क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था। मध्यकालीन यूरोप में खगोल विद्या का विकास। मध्यकाल में यूरोप और एशिया नगर में नगर। तो ये आपका दिसंबर 2022 का पेपर था। अब चलते हैं हम जून 2023 पे। तो सेम क्वेश्चन देखोगे तो तरीका सेम है, कुछ चेंज नहीं है पैटर्न में। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, गिव एन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अर्बनाइजेशन पे, ब्रोन एज पे, अगेन क्वेश्चन ब्रोन एज पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, पूछा गया था इससे पहले भी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड रीजन ऑफ इनकाज एंड जैक्ट्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे आप तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दोबारा, पर्शियन एम्पायर एजेक्ट्स दोबारा, नॉर्मेटिक एम्पायर दोबारा। अगर सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं हम तो सिक्स क्वेश्चन है यूरोप में सामंतवाद के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा मध्ययुगीन काल में यूरोप में जनसंख्या की, अगेन क्वेश्चन आया। एट्थ मध्यकालीन यूरोप में व्यापार के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। हिंद महासागर में पुर्तगाली अपने व्यापार का विस्तार करने में कैसे सफल हुए। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, उस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए जिससे मध्यकालीन विश्व को बदला गया। टेंथ क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन युग में वैज्ञानिक प्रगति, मध्यकालीन शहरों की प्रमुख विशेषताएं, बंजारे व उनकी व्यापारिक गतिविधियां, मध्यकालीन यूरोप में वस्त्र उत्पादन। अगेन अगला जून 2024 का पेपर। तो जून 2024 का पेपर, तो यहाँ पे देखा सबसे पहला क्वेश्चन अपर पैलोलिथिक के टूल्स आए हैं। अगेन हड़प्पा और मेसोपोटामिया सिटीज़ के बारे में पूछ लिया गया आपसे। थर्ड क्वेश्चन आपसे स्लेवरी के बारे में पूछा, रोमन रिपब्लिक में। फोर्थ क्वेश्चन पूछा आपसे इनका सिविलाइजेशन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ब्रोन एज पे। सेवन्थ जोरास्ट्रियन में, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में के पार्ट है हमारे, सी है उसका डार्क एज और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो आप देख पाओगे कि कई क्वेश्चंस यहाँ पे जो हैं वो रिपीट हो जा रहे हैं बार 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 बार। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो उत्पादन के एक तरीके के रूप में सामंतवाद की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखी है। सेवेंथ क्वेश्चन, 15वीं सदी में हिंद महासागर में समुद्री व्यापार पर एक लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर एक लेख लिखिए। नौवां क्वेश्चन, मध्यकालीन समाज में पारिवारिक ढांचों में आए बदलावों पर एक लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन, काटार्ज क्या है, मध्यकालीन शहरों का प्रशासन और अर्थव्यवस्था क्या थी, प्रोटेस्टवाद क्या है, बंजारे क्या है। तो आप कई क्वेश्चन देख पा रहे होगी, कई रिपीट हैं, कई दोबारा आए हैं, का तरीका चेंज है क्वेश्चंस का, कई क्वेश्चंस अलग आए हैं, कुछ चेंजेस हैं क्वेश्चंस में। तो ये पूरा आपका पेपर है जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा पेपर के बारे में कि जो अब 2025 में जुलाई में जो आपका मतलब जून में जो पेपर होगा आपका, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं कि कौन कौन से आप टॉपिक कवर कर लो जिससे कि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन तो वही उन्हीं टॉपिक्स में से आए जो मैं टॉपिक बताऊं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको चाहिए, मैं जब भी वो चीज़ डालूंगा। नहीं तो फिर क्या ही, जब आपका फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर क्या ही करना किसी भी चीज़ को डाल के। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो आप जल्दी से फटाफट, जैसे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।